एनसीआर समेत उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके, एक दो नहीं 4 बार आया भूकंप। नेपाल में भूकंप से गिरी घर की दीवारें। पीएम मोदी के पिथौरागढ़ दौरे की तैयारी शुरू, सीएम धामी ने दी पीएम के दौरे की जानकारी। बिहार की जातिवार जनगणना पर पीएम मोदी का वार, पीएम ने विपक्ष पर साधा जमकर निशाना। चार धाम यात्रा ने पकड़ी रफ्तार, 42 लाख श्रद्धालु कर चुके चारों धाम के दर्शन। अक्टूबर के लिए 4.50 लाख हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। बारिश कम होते ही श्रद्धालु धाम की तरफ पहुंचने लगे हैं, जो कि एक नया रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं। अब तक 42 लाख श्रद्धालु चारों धाम के दर्शन कर चुके हैं। खास बात यह है कि अक्टूबर के लिए 4.50 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। चार धाम यात्रा को लेकर प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि प्रदेश सरकार चार धाम यात्रा में आ रहे तीर्थ यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रख रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, जिसका परिणाम है कि आज के समय में चारों धाम के पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है और वहां की व्यवस्थाएं भी दुरुस्त हो चुकी हैं। आने वाले दिनों में श्रद्धालु का आंकड़ा 50 लाख से पार पहुंचने की संभावना है। देहरादून में सीएम धामी ने आपदा प्रबंधन पर 6वीं विश्व कांग्रेस सम्मेलन को लेकर प्रेस वार्ता करी। इस दौरान आपदा सचिव सहित कई उच्च अधिकारी मौजूद रहे। 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक देहरादून में सम्मेलन आयोजित होगा। सम्मेलन का विषय स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर रिलायंस होगा। सीएम धामी ने कहा कि सम्मेलन में आपदा प्रबंधन के लिए नवाचार, सहयोग और संचार का प्रमुखता से चिंतन और मंथन होगा। G20 का कार्यकाल 30 नवंबर को समाप्त होने जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि G20 की बैठक में ये विषय लाया गया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। G20 की जो बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में संपन्न हुई है और 30 नवंबर तक इस वर्ष का उसका कार्यकाल हो। 30 नवंबर के बाद अगला वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। उससे ठीक पहले 28 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में छठा आपदा प्रबंधन सम्मेलन देहरादून में आयोजित करने का, वैश्विक सम्मेलन देहरादून में आयोजित करने का हम लोगों ने यहाँ पर निर्णय हुआ है। धामी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित पिथौरागढ़ दौरे की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री का 12 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। सीएम धामी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से बेहद लगाव है। प्रधानमंत्री का उत्तराखंड दौरा राज्य के लिए बेहद उत्साहवर्धक होता है। राज्य की जनता प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की प्रतीक्षा करती है। अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम एक 12 तारीख के आसपास का प्रस्तावित हुआ है। कंफर्मेशन आने के बाद आगे का जो विस्तृत कार्यक्रम है वो बताया जाएगा। और उनका आना हमारे राज्य के लिए हमेशा ही जो है कहीं ना कहीं राज्य के लोग हमेशा चाहते हैं कि वो उत्तराखंड आएँ और उनका भी इस देवभूमि उत्तराखंड से, यहाँ के लोगों से जो लगाव है, तो उनका आना हमेशा हमारे लिए एक उत्सव होता है और इस बार भी हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस शुभागमन। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में मंगलवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके इतनी तेज थे कि लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकलकर सड़कों और खुले मैदान में आ गए। आज 1, 2 नहीं 4 बार भूकंप आया था। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र नेपाल में था। जिस भूकंप के झटके सबसे ज्यादा महसूस किए गए वो आधे घंटे में दूसरी बार आया था। भूकंप की तीव्रता इतनी तेज थी कि दिल्ली, उत्तराखंड के अलावा नेपाल में भी झटके महसूस हुए। नेपाल में तो भूकंप इतनी तेज था कि वहां घर की दीवारें गिरने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। भूकंप की जानकारी देने वाले नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि भूकंप का पहला झटका मंगलवार की सुबह 11:06 पर आया था, जिसकी रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 2.7 मापी गई। इस भूकंप का केंद्र हरियाणा का सोनीपत था। आंध्र प्रदेश के कौशल विकास निगम घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के केस खारिज करने से इनकार करने के फैसले के खिलाफ टीडीपी नेता एन चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सुनवाई 9 अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई है।
खास बात यह है कि नायडू इस मामले में जल्दी से जल्दी सुनवाई चाहते थे। आज सुनवाई में राज्य सरकार की तरफ से मुकुल रोहतगी पेश हुए। रोहतगी ने कहा कि केस रद्द के अनुरोध वाली नायडू की याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A का सवाल ही नहीं उठता। वहीं नायडू की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि ये एक राजनीतिक मामले के अलावा और कुछ नहीं है। इस मामले में धारा 17A के प्रावधान लागू होंगे। बता दें कि आगे की सुनवाई 9 अक्टूबर को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार से उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किए गए दस्तावेजों को रिकॉर्ड में रखने को कहा है। बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए जातिवार जनगणना के मामले में अब पूरे देश की सियासत एक बार फिर से गर्मा आ गई है। विपक्षी दलों की ओर से अन्य राज्यों में भी ऐसी ही जनगणना की मांग की जा रही है और केंद्र की भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश जारी है। अब देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने पहली बार बिना नाम लिए जातिगत जनगणना पर बयान दिया है और विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा, जिस पर पीएम मोदी ने निशाना साधा है। पीएम ने छत्तीसगढ़ में एक सभा को संबोधित करते हुए जातिगत जनगणना पर इशारे में बयान दिया। पीएम ने कहा कि उनके लिए गरीब ही सबसे बड़ी जाति और सबसे बड़ी आबादी है। पीएम मोदी ने सभा में कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक अलग राग अलापना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जितनी आबादी उतना हक है। मैं कहता हूं इस देश में अगर कोई सबसे बड़ी आबादी है तो वो आबादी गरीब की है, इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण हो, यही मेरा मकसद है। कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरोपना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मन इस साल के आखिर में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव का आयोजन किया जाना है। चुनाव से पहले पीएम मोदी आज राज्य के निजामाबाद पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने राज्य के लोगों को 8000 से अधिक परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में लोगों को संबोधित भी कर रहे थे। पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि आपको निजाम का शासन तो याद होगा, देश तो आजाद हो गया लेकिन हैदराबाद और अन्य क्षेत्र आजाद नहीं हुए थे। एक गुजराती बेटे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ताकत दिखाई और आपकी आजादी सुनिश्चित की। आज दूसरा गुजराती बेटा आपकी समृद्धि, विकास और शिक्षा के लिए आया है। पीएम मोदी ने निजामाबाद की रैली में तेलंगाना के सीएम केसीआर पर भी जमकर हमला बोला। पीछे खेल चल रहा है, बैकडोर एंट्री ये बीआरएस और कांग्रेस की भरपूर चल रही है। इसके लिए वो राज्य की अन्य कमजोर पार्टियों को अपना सहारा बना रहे हैं। आज जब तेलंगाना में बीआरएस की हार तय है, बीआरएस का पराजय तय है, बीआरएस का जाना तय है, तो कांग्रेस ने पर्दे के पीछे बीआरएस से गठबंधन कर लिया है। कर्नाटका चुनाव में बीआरएस ने कांग्रेस की जमकर मदद की थी और अब इस चुनाव में कांग्रेस अपना कर्ज उतार रही है, क्योंकि कर्नाटक में। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।